आज तुम्हें से मन का विश्वास हो तुम। आज तुम्हें से है मन का विश्वास हो तुम। मेरे साई शब्दों में कैसे कहा करूँ मेरे लिए कितने खास हो तुम, कितने खास हो तुम। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को और सभी साई भक्तों को मेरा दिल से प्रणाम। मैं साइली आज आपको महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित बोरगांव गांव के श्री साई मंदिर का दर्शन आपको करवाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए। मेरी आनंदोत सेवा द्वारे केशवराज विटेवरी नामा चरणा वंदितो साईनाथ गुरु माझे आई मजला टाव दावा पाय दत्तराज गुरु माझे आई मजला टाव दावा पाय गुरु पावा वरदानी बुद्धरा श्री सद्गुरु बाबा साई श्री सद्गुरु बाबा साई तुझ वाचून आश्रय नाही भूतली तुझ वाचून आश्रय नाही भूतली सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्ता। ओम साई राम। राजा राम पतित पावन साई राम रघुपति राम साई राम पतित पावन साई राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिर्डी माते पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर नुस्त भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांची वंदन साईंची वंदन करू बाबांची वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाय दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।
साथ ही मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगी, हर गुरुवार को यहाँ आरती के बाद पालकी निकाली जाती है। हर एकादशी को यहाँ स्वर्ण मंजरी का पाठ किया जाता है। हर पूर्णिमा को यहाँ अभिषेक और महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है और हर त्यौहार को बाबा का बहुत ही अच्छी तरह से श्रृंगार किया जाता है। और श्री रामनवमी, गुरु पूर्णिमा और दशहरा ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें भजन, कीर्तन, महाप्रसाद, सप्ताह पारायण और पालकी की पैदल यात्रा पूरे गांव में निकाली जाती है। और अधिक मास में सभी साईं भक्त पालकी के साथ चल के शिरडी जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा के बारे में मेरा भी एक अनुभव है। वैसे तो मेरी भी ज़िंदगी बाबा की लीलाओं से भरी पड़ी है, लेकिन उसमें से बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा अनुभव है। तो होता ऐसा है कि एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे साईं भक्तों का अनुभव सुन रही थी, तो उस एपिसोड में एक औरत का अनुभव था। वो औरत को बाबा सपने में दर्शन दे जाते हैं। तो वो अनुभव सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि बाबा मुझे भी आप सपने में दर्शन दे जाते तो कितना अच्छा होता। ऐसा मैंने ये सोचा था, मन में ही सोचा था। बाबा की मूर्ति या बाबा की तस्वीर के सामने जाकर बोला नहीं था, ऐसा मन में ही सोचा था। और होता ऐसा है कि बाबा के सामने जाकर बोला नहीं था, ऐसा मन में ही सोचा था। और होता ऐसा है कि बाबा की लीला ऐसी होती है कि उसी दिन उसी रात बाबा मेरे सपने में आते हैं। यही ड्रेस, यही मूर्ति बाबा मेरे सपने में आते हैं। और सपने में आते हैं, ये मूर्ति बैठी हुई है ना, तो मेरे सपने में बाबा खड़े हो गए और मैं बाबा के सामने आई थी और मैं भी मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ, हंस रही हूँ और बाबा की तरफ देख रही हूँ। और मैं बोलती हूँ बाबा को, क्या हो गया बाबा, खड़े क्यों हो गए? नीचे आना चाहते हो क्या? हमारे साथ आना चाहते हो क्या? कितना अच्छा होता ना बाबा, आप इंसान के रूप में थे तब सब साईं भक्तों से बात करते थे, बोलते थे, घुमा करते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता, कितना अच्छा होता ना बाबा। ऐसा कर रही थी मैं और बाबा भी हल्के से मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। तो उसके बाद बाबा नीचे आते हैं, वो सिंहासन से उठकर नीचे आते हैं। और जैसे बाबा नीचे आते हैं वैसे मैं उनके पैरों पर माथा टेककर आशीर्वाद लेती हूँ। बाबा भी आशीर्वाद देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे जाग आती है, मैं जाग जाती हूँ और घड़ी की तरफ देखती हूँ तो सुबह के 4 बजे होते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त पर सपने में दर्शन दे दिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी और खुशी की बात थी ये। तो ऐसे ही बाबा ने मेरी खुशी और इच्छा का दोनों का ख्याल रखा। ऐसे ही सभी साईं भक्तों की ज़िंदगी में बाबा खुशी गम सबका ख्याल रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके साथ रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत प्यारी सी